अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात को बस 3 बातें बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस कहने सुनने को कबूल फरमाए। नंबर 1, क्या ज़वाल या गुरूब आफ्ताब या तुलूए आफ्ताब के वक्त हम दुआ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जिसके जवाब में अर्ज़ ये है कि दुआ जो है ये मेन बिल्कुल इबादत ही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है अद्दुआउ हुवल इबादा, सही बुखारी हदीस नंबर 714। दुआ ये इबादत ही है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जब हमें इबादत से, सजदे से मना किया गया है कि हम जिस वक्त सूरज निकल रहा हो उस वक्त हम कुछ नहीं इबादत कर सकते हैं, इसी तरीके से ज़वाल के वक्त, इसी तरीके से गुरूब आफ्ताब के वक्त जब सूरज डूब रहा हो उस वक्त भी हम कोई सजदे नहीं कर सकते, कोई दुआ नहीं कर सकते, कोई इबादत नहीं कर सकते। तो दुआ भी हमें नहीं करना है। उस वक्त अगर हम दुआ करेंगे तो बिल्कुल यह नाजायज़ होगा और हराम होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने मना कर दिया है। और बाकी तफसील आप बाद में मालूम कर सकते हैं मुझसे। नंबर 2, एक दुआ होती है इफ्तार के वक्त और एक दुआ होती है इफ्तार करने के बाद। तो इफ्तार के वक्त क्या हदीस से दुआ साबित है? जी हाँ, साबित है, लेकिन वो हदीस ज़ईफ़ है। तो फिर भी आप दुआ पढ़ सकते हैं, क्योंकि दुआ है तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और वो हदीस क्या है? अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने आपके लिए रोज़ा रखा और मैं आपके रिज़्क़ पर ही मैं इफ़्तार कर रहा हूँ। ये हदीस, ये भी अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है और हदीस नंबर 2358। और क्या इफ़्तार के बाद दुआ कर सकते हैं? जी हाँ, इफ़्तार करते वक्त दुआ करना ये अल्लाह के नबी से बिल्कुल साबित है और सही हदीस से साबित है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है सिलसिलतुस सहीहा में हदीस नंबर 2357, ज़हब अज़्ज़मउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। भूख प्यास की वजह से जो हमारे अंदर प्यास की शिद्दत हो चुकी थी और भूख की शिद्दत हो चुकी थी, तो अब चूँकि हमने इफ़्तार कर लिया है तो अब क्या हुआ? ज़हब अज़्ज़मउ, हमारी प्यास चली गई। वब्तल्लतिल उरूक़, हमारी नसों के अंदर, हमारे अंदर जान आ गई, वो तरोताज़गी आ गई। और सबतल अज्र इंशाअल्लाह, और जो हमने रोज़ा रखा है अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा लेंगे। तो सबतल अज्र साबित होगा इंशाअल्लाह। तो ये दुआ बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और रोज़ा खोलते वक्त, यानी आपने 2-3 खजूरें खा ली, 1 खजूरें खा ली और आप पानी पी रहे हो, उस वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए और उस वक्त दुआ करनी चाहिए। हमारे उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाया करते थे कि गुरूब आफ्ताब के वक्त जो लोग बैठ करके दुआ करते हैं या इज्तिमाई दुआ करते हैं, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और दुआ कबूल होने के बजाय दुआ उनको पर वबाल जान बन जाती है। मेरे भाइयों, ऐसा काम हम क्यों करते हैं जो जिसे हमें शरीयत से मना किया गया है? तो हमें दुआ कब करनी है? जब हमने इफ्तारी शुरू कर दी है तो दुआ कर लेनी मुख्तसर, ऐ अल्लाह, हमने ये रोज़ा आपके लिए रखा है, ऐ अल्लाह हमें जो है कोरोना बीमारी से हमारी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा वगैरह वगैरह आप दुआ कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हक़ बात बोलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।